अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता है हमारी बेकिंग क्लासेस चल रही हैं, तो बेकिंग क्लास का ये पार्ट 3 है जिसमें हम सीखेंगे कि हमें अपना जो मोल्ड साइज़ है ना वो किस तरह चूज़ करना है। जब हमें कितने पाउंड्स का केक बनाना है तो हमें कौन सा मोल्ड यूज़ करना है, और नॉर्मल मोल्ड्स और हाइटेड मोल्ड में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस आता है इनकी एग्स की रेसिपी में या इनके स्पंज में जो है वो क्या डिफरेंस आता है। तो ये जो मोल्ड की साइज़ेस अभी आपको मैं गाइड करने लगी हूँ वो बेसिक स्पंज से रिलेटेड है। मैं लिख के आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो जाए और आप उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकें, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है, स्किप नहीं करनी, क्योंकि फिर ये आप वीडियो पूरी नहीं देखते और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में और तरह तरह की दूसरी वीडियोज़ में आके आप जो है इस तरह की क्वेरीज लेके आते हैं। तो आप वीडियो को कम्प्लीटली अगर वॉच कर लिया करें तो आपको हर बात का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं हर चीज़ को प्रॉपरली क्लियर करूँ। तो सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे राउंड मोल्ड्स का लिख लिया है कि राउंड केक मोल्ड हम लोगों ने जो है किधर से स्टार्ट होते हैं और कौन सा कितने एक्स में बनता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मोल्ड होता है ना वो होता है 4 इंच का, जिसमें हम बनाते हैं बेंटो केक। बेंटो केक क्या होता है? हाफ पाउंड का जो केक होता है 1 एग की रेसिपी से जो बनता है वो होता है बेंटो केक। तो यहाँ मैं आपको साथ साथ शो भी करवाती जाऊँगी मोल्ड। तो ये रहा हमारा 4 इंच का मोल्ड। तो इसमें 1 एग की रेसिपी यूज़ होती है, जिसके बाद फिर उसमें कटिंग और लेयरिंग होने के बाद, सोकिंग होने के बाद उसका पूरा वेट जो है ना हाफ पाउंड बनता है। तो ये हाफ पाउंड के बेसिक स्पंज के लिए जो है हम 4 इंच का यूज़ करते हैं। तो ये बात अब मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि ये हम बेसिक स्पंज के लिए ही सारी जो है मैं आपको मोल्ड्स बता रही हूँ। उसके बाद हमारे पास आता है 5 इंच का मोल्ड। 5 इंच के मोल्ड में हम बनाते हैं 1 पाउंड का केक, जो कि हमारे 2 एक्स से बनता है। आपने बस हमेशा ये थ्योरी याद रखनी है कि 1 पाउंड का जो केक है उसमें 2 एक्स डलते हैं और उसकी मतलब 2 एक्स वाली रेसिपी होती है। तो ये अगर आप याद रख लेंगे तो आप कभी कितने ही भी पाउंड्स का केक आपके पास आ जाए आप आराम से बना सकते हैं। तो ये रहा हमारे पास 5 इंच का मोल्ड। ये नॉर्मल हाइट का मोल्ड है। ये है 5 बाय आई थिंक 3 है या 4 है, 3 है मेरे ख्याल से। ये 5/3 का मोल्ड है, नॉर्मल हाइट वाला। ठीक है, अब इसमें 1 पाउंड का केक का स्पंज बनता है। उसके बाद फिर लेयरिंग, सोकिंग सब कुछ होने के बाद इसका जो वेट है ना वो 1 पाउंड तक बनता है। तो स्पंज का वेट पूरा 1 पाउंड नहीं होता है, इस बात का याद रखिएगा। स्पंज का वेट कम ही होता है। ज़ाहिर है उसमें फिर सोकिंग होगी, लेयरिंग होगी, क्रीम लगेगी, डेकोरेशन होगी। डेकोरेशन को बेशक ना भी काउंट करें, उससे पहले ही 1 पाउंड का हमारा हो जाता है। अच्छा, मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ कि हमारे जो ये नॉर्मल हाइटेड वाले नॉर्मल जो मोल्ड होते हैं ना, नॉर्मल हाइट वाले, वो कितने मतलब इंचेस के होते हैं, मतलब हाइट उनकी कितनी होती है। 3 इंचेस होती है या 4 इंचेस, इससे बड़ा नहीं होता। ठीक है, तो बस ये मैंने ऊपर लिख दिया है। आप साथ साथ इन चीज़ों को नोट कर लेगा, बाकी आगे मैं इसकी एक वीडियो अलग से भी लगा दूँगी, तो आप अपना स्क्रीनशॉट भी ले लेगा ताकि आपको ये जो है आपके पास रहे और आप इसमें से देख के जो हेल्प ले सकें। अच्छा, उसके बाद हमारा आ जाता है 6 इंच का मोल्ड। 6 इंच का नॉर्मल हाइट वाला मोल्ड। ठीक है, उसमें हम बनाते हैं 1.5 पाउंड केक मतलब कि 1.5 पाउंड का केक बनता है 3 एक्स की रेसिपी के साथ। अभी आप रेसिपी मांगेंगे, रेसिपीज़ की तरफ भी हम आगे आगे जाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर करना चाह रही हूँ मोल्ड की। तो मोल्ड की कन्फ्यूजन दूर हो जाती है ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही इसका आता है कि हम कितना मोल्ड है हमारे पास, तो हम कितने पाउंड्स का स्पंज बना सकते हैं, इसमें कैसे बनेगा। तो ये सब कन्फ्यूजन्स दूर करने के लिए मैं डिटेल में आपको ये बात समझा रही हूँ। तो आपने पूरे गौर से और जो है चाहे तो नोट डाउन कर लें चीज़ों को, आपके बहुत हेल्प करेंगी। अच्छा, ये हमारा 6 इंच का नॉर्मल हाइट का मोल्ड है, 6/3 है ये। ठीक है, इसमें हमारा बनता है 1.5 पाउंड का केक। ठीक है, इसको आप कर देते हैं साइड पे। उसके बाद हमारा आ जाता है 7 इंच का जो है मोल्ड। 7 इंच का जो मोल्ड होता है उसमें हम बनाते हैं 2 पाउंड्स का केक, और एग्स हमारे उसमें यूज़ होते हैं 4। तो देख लें आप, अगर 1 पाउंड में हम 2 एग्स यूज़ कर रहे हैं तो 2 पाउंड्स में हम 4 एग्स यूज़ करेंगे। सिंपल सी मैथमेटिक्स है। तो बस ये चीज़ आपने याद रखनी कि 1 पाउंड में 2 एग्स हैं, तो उसी तरह आप जितने भी पाउंड्स का जा रहे हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा आपने कितने एग्स वाली रेसिपी यूज़ करनी है। तो ये रहा हमारा 7 इंच का मोल्ड, 7/3 इसकी हाइट है, देख लें आप। और इसमें हमारा 2 पाउंड्स का नॉर्मल हाइट का केक बनता है। ठीक है, अगर नॉर्मल हाइट में आपको केक बनाना है तो आप 7 इंच का 2 पाउंड्स का केक इसमें बनाएंगे। ठीक, उसके बाद जी आ जाते हैं हमारा जो है 8 इंच का मोल्ड। 8 इंच का मोल्ड जो है उसमें हमारा केक बनता है 3 पाउंड्स का नॉर्मल हाइट वाला केक। जो हम अगर हमें बनाना है तो हम 8 इंच का मोल्ड यूज़ करेंगे, नॉर्मल हाइट वाला। ठीक है, 3 पाउंड्स का केक बनेगा इसमें, और इसमें एग्स यूज़ होंगे हमारे 6 अंडों के साथ हमारा बनेगा 3 पाउंड्स के केक का स्पंज। तो बस आपने ये चीज़ जो है ध्यान में रखनी है। अब ये सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ लिख ली हैं, तो आपने बस इस चीज़ की थ्योरी जो है मैंने आपको पहले बताई है 1 पाउंड की, वो याद रखनी है। तो ये रहा हमारा 8 इंच का मोल्ड, और ये देख रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल हाइट है इसकी। ये भी मेरे हाल से 8/3 का ही है, और 8/3 का जो मोल्ड है वो नॉर्मल हाइट में आता है। ठीक है,
उसके बाद आ जाता है हमारा 9 इंच का मोल्ड। 9 इंच का जो है ये भी नॉर्मल हाइट वाला मोल्ड है। 9 इंच के मोल्ड में हमारा बनेगा 4 पाउंड्स का नॉर्मल हाइट वाला केक। जो अगर आपने बनाना है ना, तो आप यूज़ करेंगे 4 पाउंड का केक के लिए जो है 9 इंच का मोल्ड। और इसमें हमारे एग्स यूज़ होंगे 8 एग्स के साथ हमारा बनेगा 4 पाउंड का केक 9 इंच के मोल्ड में नॉर्मल हाइट वाला। ये 9 इंच का आप जो है मोल्ड भी देख लें। ये रहा 9 इंच का मोल्ड और हाइट इसकी 3 इंच है, ठीक है, नॉर्मल हाइट वाला है। और इसमें आपका जो है 4 पाउंड्स का केक बन जाएगा अगर आपने नॉर्मल हाइट में बनाना है। ठीक हो गया, आई थिंक यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, मोल्ड साइज़ेस तो इससे भी ज़्यादा अब आते हैं, वो ज़्यादा इतने यूज़ नहीं होते। जो बेसिक यूज़ होते हैं वो यही वाले हैं। तो मैंने आपको इनके बारे में सारा जो है बता दिया है। अब आपकी आसानी के लिए मैंने सारे मोल्ड साइज़ेस लिख दिए हैं और कितने पाउंड्स का केक का स्पंज बनता है और कितने एग्स यूज़ करते हैं, ये मैंने सारा लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके बहुत काम आएगा और वाकई ये आपको मतलब लाइफ टाइम आपके काम आता रहेगा। अब मैंने ये क्लिप लगा दिया, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आसानी रहे। और उसके बाद अब हम चले जाते हैं अपने हाइटेड मोल्ड्स की तरफ। नॉर्मल मोल्ड्स का हमें समझ आ गया, अब हम बात करेंगे हाइटेड मोल्ड्स की कि कौन से मोल्ड में कितने पाउंड्स का केक बनता है। अच्छा, हाइटेड मोल्ड्स की जो हाइट होती है ना, नॉर्मली वो 5 इंच या 6 इंच, इससे ज़्यादा हाइट नहीं होती है किसी भी हाइटेड मोल्ड की। तो 5 इंच या 6 इंच तक के हाइटेड ही मिलते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी आ गया हमारा ये 5 इंच का। तो ये वाला हाइटेड मोल्ड है, देखिए ये 5x5 इसकी हाइट है, मतलब ये है भी 5 इंच का और इसकी हाइट भी 5 इंच है। तो ये वाला देखिए हमारे पहला जो नॉर्मल मोल्ड है ना, उसके साथ मैं आपको कंपेयर करके इसलिए दिखा रही हूँ तो आपको आइडिया हो जाए। नॉर्मल वाला मेरा 5x4 था और ये वाला 5x5 है, तो ये फ़र्क है। तो इसमें जो है ना फ़र्क आ जाता है। फिर हमारा क्या आप कहते हैं ना, हमने इतने अंडों वाला स्पंज इसमें बनाया तो हमारी हाइट नहीं आई, तो ये फ़र्क होता है कि आप मोल्ड साइज़ नहीं सही चूज़ करते। तो अब हाइटेड मोल्ड में सबसे पहला हमारे पास आ गया है 5 इंच। तो 5 इंच के जो हाइटेड मोल्ड है ना, 5x5 या 5x6 का मोल्ड भी आप ले लें, तो इसमें आपका बनेगा 1.5 पाउंड का केक। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस अब आप नोट करेगा। ठीक है, 1.5 पाउंड का केक बनेगा इसमें, जो कि आपका बनेगा 3x के साथ। ठीक है, तो वहाँ पे 5x4 था और ये 5x5 है, तो ये 1 इंच का जो फ़र्क आ गया ना, वो एक लेयर ऐड हो जाएगी, जिसकी वजह से ये 1.5 पाउंड का केक बनेगा। ठीक हो गया, तो ये आपने मैंने जो है साथ लिख दिए हैं कि कितने पाउंड्स का केक बनेगा और कितने एग्स यूज़ होंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा 6 इंच का हाइटेड मोल्ड, जो कि जिसकी हाइट 6x5 हो या 6x6 हो, उसमें जो है हमारा 2 पाउंड्स का हाइटेड केक बनता है और एग्स उसमें हमारे यूज़ होते हैं 4। तो ये फ़र्क है, देख लें। उसमें हम 1.5 पाउंड का बनाते थे नॉर्मल वाले में और इसमें हम 2 पाउंड का बनाते हैं। ये हाइटेड मोल्ड है, देख लें, 6x5 इसकी हाइट है। और आपको मैं नॉर्मल मोड के साथ कंपेयर करके भी सारे मोड्स इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कितना फ़र्क है। ये देख लें, वो हमारा 6x3 था और ये 6x5 है, तो कितना ज़्यादा फ़र्क है ना इसमें। तो यही फ़र्क है जो मोल्ड साइज़ इसमें आपकी रेसिपी के लिए जो है फिर फ़र्क पड़ता है। जो आपकी रेसिपी सही नहीं बनती, फिर आप कहते हैं कि मोल्ड साइज़ आपको समझ नहीं आता कि गलती क्या है, वो गलती ये होती है। उसके बाद आ जाता है हमारा 7 इंच का हाइटेड मोल्ड, 7x5 या 7x6, जिसकी हाइट होगी, जिसमें बनता है 3 पाउंड्स का केक 6x की रेसिपी के साथ। तो ये देख लें, हमारा 7 इंच का ये हाइटेड मोल्ड है और वो नॉर्मल मोल्ड है, तो फ़र्क आप देख सकते हैं। तो यही फ़र्क होता है। ठीक है, अब आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है ताकि आपका जो है ये सारी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगी। तो बस ये इस तरह से जो है ये हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट मोल्ड, जो है वो 8 इंच का हाइटेड मोल्ड है। इसके आगे मैं कोई भी हाइटेड मोल्ड रहना रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि वो नहीं यूज़ होते हैं, वो सब यूज़ यही होते हैं ज़्यादातर। अब आप ये कंपेयर कर लें, ये नॉर्मल 8 इंच का मोल्ड है और ये हाइटेड मोल्ड है। ठीक है, तो हाइटेड मोल्ड में जो है 4 पाउंड्स का केक बनता है, नॉर्मल वाले में जो 8 एग्स की रेसिपी के साथ बनता है। तो ये सारा जो है ये एक ओवरव्यू मैं आपको दे रही हूँ कि हाइटेड मोल्ड्स की हाइट जो है वो 5 इंच या 6 इंच तक होती है। ठीक है, और 6 इंच वाले मोल्ड में जो है 2 पाउंड्स का केक बनता है, 7 इंच में 3 पाउंड्स का, 8 इंच में 4 पाउंड्स का। इसी तरह आगे बड़े मोल्ड्स लेते जाएंगे तो वो आपको रेसिपी उसी तरह से यूज़ करनी होगी, रेसिपी सेम ही होती है। ठीक है, हाइटेड मोल्ड्स के लिए जो है आपने यहाँ से सारा कुछ जो है क्लियर हो गया होगा आई थिंक। और अब आप कहेंगे कि टेयर केक में जब हम डिवीज़न करते हैं तो वो किस तरह करते हैं, तो उसकी हमें एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि हमें इसमें साइज़ कैसे चूज़ करने होते हैं, मोल्ड साइज़ेस, और रेसिपी को हम कैसे जो है उसमें डिवाइड करते हैं। अब आप कहेंगे कि हर रेसिपी में हम क्यों नहीं है नॉर्मल यूज़ कर रहे, तो देखें बहुत सारे कस्टमर्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। किसी को हाइटेड केक चाहिए होता है, किसी को नॉर्मल केक चाहिए होता है। अगर किसी को नॉर्मल केक चाहिए तो आप बना दें 8 इंच में बना दें। 4 पाउंड्स का केक जैसे किसी को चाहिए नॉर्मल, तो आप उनको 4 पाउंड्स के केक को बना दें।
लेकिन अगर किसी को हाइटेड केक चाहिए, डिज़ाइंस की रिक्वायरमेंट्स होती है ना, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसको 7 इंच में बनाएंगे या फिर 6 इंच में। अगर ज़्यादा हाइट चाहिए तो हम 6 इंच का हाइटेड बनाएंगे। 6 इंच में हम 4 पाउंड का केक बनाएंगे। तो क्या करेंगे, हम 6 इंच के 2 स्पंज यूज़ करेंगे। 6/5 वाली जो हाइट है उसमें हम 2 मोड़ लेके 2 स्पंज बनाएंगे 2-2 पाउंड के, और फिर उनको एक साथ मर्ज करेंगे तो वो एक हाइटेड केक बन जाएगा। तो ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि ये है कि आपको अपना जो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मोल्ड साइज़ेस सेलेक्ट करने होते हैं। तो बस ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो मैंने आपको दे दिया है। तो अब आगे जो है वो आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मोल्ड साइज़ एडजस्ट करते हैं। तो अब आप इसका यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने स्क्वायर मोल्ड्स की तरफ। सबसे पहले जो है ब्राउनी से रिलेटेड गाइड करूँगी कि ब्राउनीज़ के लिए कौन सा मोल्ड यूज़ होता है, कि कौन सी रेसिपी के साथ। तो सबसे पहले उसको गाइड करूँगी, उसके बाद जो है केक से रिलेटेड भी आपको बताऊँगी कि स्क्वायर में जो है केक बनता है तो उसके क्या साइज़ेस होते हैं। तो सबसे पहले जो है ब्राउनीज़ के रिलेटेड जो है हम लिख लेते हैं। तो जो नॉर्मल हाइट के मोल्ड्स होते हैं ना वही यूज़ होते हैं इस ब्राउनीज़ के लिए, और जो स्क्वायर मोल्ड्स की हाइट ज़्यादा आते भी नहीं है। ये इनकी जो नॉर्मल हाइट होती है ना वो 3 इंच, 4 इंच या 2 इंच, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो यहाँ मैंने हाइट भी लिख दी है। तो इससे ज़्यादा हाइटेड होता ही नहीं है स्क्वायर मोल्ड्स ना। तो आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं, 6/2, 6/3, 6/4, जो भी आपको अवेलेबल हो, ठीक है। और सबसे पहला मोल्ड हमारे पास आता है 6 इंच का, जिसमें 1 घंटे की रेसिपी यूज़ होती है और जिसमें जो है हमारे 4 लार्ज बिग पीसेस बनते हैं ब्राउनीज़ के। और अगर आप चाहें तो आप जो है, ये मैं फज ब्राउनीज़ की बात कह रही हूँ, केक की ब्राउनीज़ की बात नहीं हो रही है। तो 4 लार्ज ब्राउनीज़ के पीस बनते हैं, और अगर आप चाहें तो आप स्मॉल जो है इनके 9 पीसेस कर सकते हैं। स्मॉल 9 पीसेस बन जाएंगे 6 इंच के मोल्ड में। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 2 मोल्ड होते हैं, 7 इंच और 8 इंच। अच्छा, इनमें क्या फ़र्क होता है, रेसिपी सेम यूज़ होती है 2x वाली, पर 7 इंच में ये होता है कि थोड़े से पीस का साइज़ छोटा हो जाता है। बट ये है कि वो नॉर्मल साइज़ होता है, पीस का ज़्यादा छोटा भी नहीं होता। और बस ये होता है कि थिक होते हैं, ये थिक पीसेस बनते हैं इसमें, क्योंकि ये थोड़ा छोटा मोल्ड है। तो 8 इंच में अगर आप यही रेसिपी बनाएंगे तो उसमें ज़रा नॉर्मल बिल्कुल परफेक्ट जो साइज़ होता है ना ब्राउनीज़ का, जो आपको बाहर मिलता है हर जगह, उस तरह का साइज़ बनता है। उसमें 9 बिग पीसेस बनते हैं उसके। तो अगर आपको थिक पीसेस बनाने तो आप 7 इंच का मोल्ड यूज़ करेंगे 2x की रेसिपी के साथ। और अगर आपने नॉर्मल इतने ज़्यादा आपको थिक नहीं चाहिए और साइज़ भी बड़ा चाहिए ब्राउनीज़ का, तो आप 8 इंच का मोल्ड यूज़ करेंगे 2x की रेसिपी के लिए, जिससे आपके बिग जो है 9 पीसेस बनेंगे, और जो ना ज़्यादा थिक होंगे ना ज़्यादा थिन होंगे। तो नॉर्मल साइज़ होगा इनका, बिल्कुल परफेक्ट और नॉर्मल साइज़ जो होता है ब्राउनीज़ का। तो आई थिंक यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा ब्राउनीज़ का। और ये मैं आपको यहाँ पे साइज़ मेजर करके बता रही हूँ कि कितना साइज़ होता है। तो ये इतना साइज़ जो होता है इसका 8 इंच के मोल्ड में बनता है, और इससे थोड़ा सा मोटा जो होता है वो आपका बनता है 7 इंच के मोल्ड में। उसके बाद अगर आपने ज़्यादा ब्राउनीज़ बेक करनी है और रेसिपी को डबल करना है तो ये आपको मोल्ड एक आप ले लें, जो कि आप अगर आपने ज़्यादा ब्राउनीज़ बनानी होती हैं तो इस तरह के मोल्ड की आपको ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ये 13/8 इंचेस है, मतलब जो इसकी जो चौड़ाई है ना वो आपको, ये जो वाली चीज़ है वो 13 इंचेस है, और यहाँ वाली चीज़ जो है 8 इंचेस है। तो इसमें जो है 4x की रेसिपी के साथ जो है ना आपके जो बिग बैच ब्राउनीज़ का बनता है, जिसमें 18 जो है बिग पीसेस बनते हैं ब्राउनीज़ के। तो अगर आपने बड़ा बैच बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं इस मोल्ड में। तो मैंने आपको ये भी गाइड कर दिया है, ताकि अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड है तो आप इस तरह ब्राउनीज़ बना के जो है 18 बिग पीसेस बन जाएंगे आपके। अंडे 4 यूज़ होंगे। अच्छा, ये सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन अभी 1 बाय 1 फिर आएंगी जब मैं आपको सारी डिटेल से क्लासेस में जो है पूरा सिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल आप मोल्ड के साइज़ेस जो है आप लिख लें अपने पास, और आप यहाँ पे इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके लिए ईजी रहे। उसके बाद आ जाते हैं हम स्क्वायर केक के मोल्ड्स के लिए, मतलब केक के लिए किस तरह इस्तेमाल करेंगे हम स्क्वायर मोल्ड्स को। तो इसमें ये 3 साइज़ेस ही मोस्टली जो है यूज़ होते हैं, 6 इंच, 7 इंच और 8 इंच। तो सबसे पहले जो है हमारे पास 6 इंच का मोल्ड है, और 6 इंच के स्क्वायर मोल्ड में जो है हमारा बनता है केक 1.5 पाउंड्स का, और 3x की रेसिपी के साथ। क्योंकि ये जो है थोड़े से इनकी डायमेंशन चेंज होती है, तो इस वजह से जो है इसमें 1.5 पाउंड का केक बनता है 6 इंच के मोल्ड में। उसके बाद जो है अब आ जाता है हमारा 7 इंच का मोल्ड। 7 इंच के मोल्ड में जो है ये 2 पाउंड्स का, या आप ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 पाउंड का इसमें केक बना सकते हैं। 2 पाउंड्स का भी बन जाएगा और 2.5 पाउंड्स का भी। तो ये 4x की रेसिपी के साथ जो है ये बन जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा जी 8 इंच का मोल्ड जो है। 8 इंच के मोल्ड में जो है बनता है हमारा 3 पाउंड्स का स्पंज, जो कि 6x की रेसिपी के साथ बनता है। तो ये जो है बेसिक इसके जो है मोल्ड्स यूज़ होते हैं अगर आपने स्क्वायर केक्स बनाना है। इससे ज़्यादा बड़े मोल्ड बहुत कम ही यूज़ होते हैं। तो बस आई होप कि आपको ये सब चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। अब आप जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने लिए जो है फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरी मेहनत जो है आपको पसंद आएगी।
और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताएगा, और नेक्स्ट पार्ट जो है जल्द से जल्द आएगा इंशाल्लाह। तो बस आप जो है ना मेरी मेहनत का सिला जो है इस तरह से दिया करें कि लाइक किया करें और मेरी वीडियोज़ पर कमेंट्स किया करें, जिससे मैं मोटिवेट होती हूँ और जल्द से जल्द जो है मैं नया पार्ट लेकर आऊँ। और ये ज़रूर बताएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, क्या हम इसको कंटिन्यू रखें, ये भी मुझे ज़रूर बताएगा। अपने फीडबैक्स लाजमी दिया करें, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह जल्द ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।